आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए। हम एक बार फिर से स्पिरिचुअल वर्कशॉप में हैं और आज एक विशेष टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, आत्मिक वरदानों की समझ रखना। देखिए, आज कलीसिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को प्रोफिट बोलेंगे, अपने आप को अपोस्टल बोलेंगे, अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलेंगे, अपने आप को और कुछ कुछ बोलने के लिए ऐसे बहुत से लोग कलीसिया में आज आ चुके हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है, कभी कभी मसीह लोग इन बातों से धोखा खा जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता। आज नॉर्थ इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, सेवकाई में 1 साल भी नहीं हुआ और अपने नाम के आगे पोस्टल, अपोस्टल, प्रॉफिट ऐसा ऐसा कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी डर भी लगता है और कभी कभी बड़ी शर्म भी आती है कि मसीहत में इनको परमेश्वर से डर नहीं लगता, मसीहत को खराब कर रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो ये वरदान जो हैं, ये किन लोगों के लिए और किस काम के लिए है। अगर आप बाइबल को समझेंगे तो बाइबल में आप बिल्कुल साधारण और सीधे तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो आत्मिक वरदान हैं, ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दिए गए हैं और प्रभु की ओर से दिए गए हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, ये सब होने वाला है, और परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देते, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कलीसिया। जो लोग आपको आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, आपके साथ ये होगा, वो आशीष आएगी, वो आएगी, सब आएगा, ये सब कुछ आगे पीछे की बातें बताएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा आपको नहीं देंगे, याद रखिए यहां पे गड़बड़ है। यह जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का जन परमेश्वर की बात करेगा और परमेश्वर के जन के लिए जरूरी है कि वो कलीसिया की बढ़ोतरी की बात करे। आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करने वाले हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है और मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह में, जहां पे ब्लैक मैजिक और ऐसे ऐसे काम होते हैं, विच क्राफ्ट्स के काम होते हैं, वहां पे प्रभु के दासों ने मिनिस्ट्री करना शुरू किया। रनाल्ड बोंके जैसे परमेश्वर के लोगों ने वहां पे काम करना शुरू किया और बहुत से लोग प्रभु में आ गए। लोग तांत्रिक के कामों को छोड़ के, तंत्र विद्या को छोड़ के, उनका रोजगार था ये, वो पैसा कमाते थे दुष्ट आत्माओं के द्वारा, जादूगरी के द्वारा, तांत्रिक विधियों, सिद्धियों, रिद्धियों के द्वारा वो लोग पैसा कमाते थे। लेकिन जब उनको उद्धार के बारे में मालूम हुआ, परमेश्वर के दासों ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, बहुत से लोग वो सब छोड़ के प्रभु के पास आने लगे। और जब ऐसा होने लगा तो इन लोगों ने, जो बड़े बड़े तांत्रिक थे, जो उनके गुरु थे, उन लोगों ने इकट्ठे होके शैतान की दुल्हन के साथ बातचीत किया। हां, आपको हैरानी होगी मेरे भाई बहनों, शैतानी शक्तियां जिसमें निहित थी, उस औरत को बुलाया, उसके पास जाके फरियाद की कि हम क्या करें, ये काम तो बंद होता जा रहा है, लोग यीशु मसीह के पास आते जा रहे हैं, इनका क्या किया जाए। तब उसने बताया, तुम भी पास्टर बन जाओ, तुम भी पादरी बन जाओ, तुम भी अपोस्टल बन जाओ, तुम भी बिशप बन जाओ, तुम भी भविष्यद्वक्ता बन जाओ, तुम भी चंगा करना शुरू कर दो, लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाना। मैं एक बहुत बड़े भेद की बात आपको बताता हूं, शायद बहुत से लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी और बहुत से लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि ये सच्चाई है और मुझे बोलना है। तब उन लोगों ने अपने नाम के आगे पास्टर, अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट ये सब लिखवाना शुरू कर दिया और लेकिन जादुई शक्ति से काम करना शुरू किया, लोगों को चंगा करना शुरू किया, मुर्दों को जिलाना भी शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया, बीमारों को चंगा करना शुरू किया, दुष्ट आत्माएं निकालना शुरू किया, सब ऐसा काम करना शुरू किया। तब बहुत से लोग इनके पीछे भी चलने लगे।
और आज ये एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है लोगों के साथ। कलीसिया मेरे भाई बहनों, मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हर व्यक्ति जो आपको चंगा करता है, हर व्यक्ति जो आपको आशीष की बातें करता है और परमेश्वर के वचन की बात नहीं करता, समझ लीजिए परमेश्वर से आपके रिश्ते को तोड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग आके रिलेशनल ग्रेस की बात करेंगे कि मेरे साथ रिश्ता बना के रखो तो तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारे ऊपर ग्रेस आएगा। रिलेशनल ग्रेस। ऐसे ऐसे लोग आपके साथ चुपके से आ मिलेंगे और थोड़ा बहुत वचन बताएंगे, लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा नहीं देंगे और ये दिखाएंगे कि मैं सर्वोपरि हूं। हाँ, और भारत देश इन लोगों के लिए एक मार्केट बन चुका है। हाँ, भारत देश इन लोगों के लिए एक मार्केट बन चुका है, एक अच्छी बाजार की जगह है भारत। क्योंकि भारतीय लोग अंधविश्वासी ज्यादा अंधविश्वास करते हैं भारत के लोग। ये बड़े शर्म की बात भी है, दुख की बात भी है हमारे लिए। हम पढ़े लिखे युग में होने के नाते भी हमारे लिए दुख की बात है, एजुकेटेड होते हुए भी हमारे लिए दुख की बात है कि बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जीते हैं। बुखार हो जाता है तो झाड़ा लगवाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि मेडिसिन ले लूं मैं। ये इस अंधविश्वास की बात कर रहा हूं मैं। और बहुत से लोग अपने चर्चों को छोड़ के इनके पीछे दौड़ते हैं। अभी मैंने पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं मैं, और मेरे बहुत से लोगों के साथ ऐसा हादसा मैंने होते हुए देखा है। और ये लोग प्रोफिट बन के, बिशप बन के, अपोस्टल बन के आ जाते हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएंगे आपको दुनियावी बातें समझाएंगे, सिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को भाएंगी ये बातें, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा हम बढ़ रहे हैं, हम ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन असल में आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट रहा है। आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं मिल रही कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप उनके वरदानों के पीछे दौड़ते हैं। और आज बहुत सारी कलीसिया लोगों को ढूंढती है, पादरियों को ढूंढती है और ये देखती है कि उनके पास बहुत सारे वरदान हैं, ये है वरदान, वो चंगा करने का वरदान, वो तो दूर से बोल देता है, वो तो भविष्यवाणी कर देता है, वो तो ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, वो तो दूर से ही बीमारी को चंगा कर देता है, वो तो बस देखते ही सब कुछ ठीक कर देता है। मेरे भाई बहन, बहुत बार आपके साथ धोखा भी हो सकता है, सावधान रहिए। अगर कोई आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दे रहा, सुसमाचार नहीं सुना रहा, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बनाने की बजाय अपने साथ बना रहा है, तो समझ लीजिए बहुत गड़बड़ है, आपके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। अब सावधान हो जाइए, आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक प्रभु के दास ने बोला कि आपको मालूम है मेरे ऊपर उस प्रभु के दास का, जो प्रभु में सो गया, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है। तो मैं समझ रहा था, मैंने बोला चुप हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मेरे सीनियर प्रभु के दास ने बोला, क्या तुम्हारे पास सेकंड हैंड अभिषेक है? और आज उस व्यक्ति को मैं देखता हूं बहुत बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ है, सेवकाई भी नहीं है। आपके साथ धोखा ना हो जाए मेरे भाई बहन, इसलिए इन बातों के पीछे दौड़ना है जो आपको प्रभु से मिलाएंगी। उन बातों की खोज करनी है जहां आपको यीशु मसीह मिलेगा। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, आत्मिक वरदान। पहला कुरिन्थियों के अध्याय 12 वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आपको जानना है कलीसिया, मेरे भाई बहन, आपको समझना है, मसीही लोगों, विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, आपको इन आत्मिक वरदानों को जानना है, समझना है कि ये वरदान कहां से आते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। हाँ, आपको जानना है, आपको समझना है, और ये आप में से हर एक के लिए है। देखिए क्या कहता है
तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियां थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यहां एक बात आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा, आप इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिना और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हम लोग एक गीत गाते थे, खैर मैं अभी नहीं गाता उस गीत को, हम लोग गाते थे जब हमें मालूम नहीं था, और आप में से भी शायद बहुत से लोग इस गीत को गाते होंगे, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। तो मैं ऐसे सोचता था, उतार लेते हैं पवित्र आत्मा को ऐसे बोलते, और जब गीत का आखिर होता है तो ड्रम सेट जोर से बजने लग जाता है, और ढोलक भी जोर से बजने लग जाती है, कीबोर्ड जोर से बजने लग जाता है, बीट को तेज कर दिया जाता है, तालियों की आवाज बढ़ जाती है, उतरा 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 उतरा, इस तरीके से आराधना करना शुरू करते हैं। बीच में लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता तालियां बजती हैं, अन्य भाषा भी होता है, अन्य भाषा में लोग आराधना करते हैं, वो सही है, लेकिन एक ही गीत में क्यों? उसके बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है कि आप उसे दोबारा से उतारते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वो लोग जो बोलते हैं उतरा उतरा और जोर जोर से गाते हैं, फिर तालियां बजाते हैं, ये करते हैं, उसके बाद क्या पवित्र आत्मा वापस चला जाता है कि उसे दोबारा फिर से उतारने की जरूरत है? लेकिन रोमियो की पत्री क्या कहती है? तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, और यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं हो। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 9 वचन। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो। तुम क्यों फिर शारीरिक दशा में वापस चले जाते हो कि तुम्हें आत्मिक दशा में आने के लिए फिर से इस गीत को गाना पड़ता है कि उतरा उतरा उतरा, और फिर तुम आत्मिक दशा में आते हो, उसके बाद उस गीत को बंद होते ही आप शारीरिक दशा में चले जाते हो, संसारिक दशा में चले जाते हो। आपको समझना पड़ेगा, आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। आप किसी भ्रम में मत रहिए। आप 24 घंटे अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषा मेरे अंदर है, मैं अभी भी चाहे तो बोल सकता हूं, लेकिन गड़बड़ी ना हो जाए, लोगों की समझ में ना आए, इसलिए मैं अकेले में अपने खुदा के साथ बोलता हूं, या जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं तब मैं अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करता हूं। बहुत बड़ा एक इस तरीके का भावनात्मक बना दिया गया है मसीहत को, इसलिए सावधान हो जाइए। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, धीरे 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 मसीहत को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अन्य सिस्टम में से निकल के आए, अन्य विचारों में से निकल के आए, और अपने अलग से एक ट्रेडिशनल एक रीति रिवाज से निकल के आए, और उसी को फिर मसीह में लेके आना भी चाहते हैं। लेकिन मसीह की शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार, याद रखिएगा, अगर कोई आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है तो वो झूठा है मेरे भाई बहन। सावधान रहिए, वो आपकी जिंदगी को नाश कर देगा। बोलते हैं ना, जो खुदा से ना डरे वो जो मर्जी करे। इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, यहां कोई दूसरा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो, और बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं बोल सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, कुछ लोगों की शिक्षा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? सिर्फ अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा पाना बोलते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, आपके अंदर पवित्र आत्मा है तभी तो आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तभी तो आप यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उसके जन भी नहीं है, और पवित्र आत्मा भी आपके अंदर नहीं है। तो क्या करें, कैसे समझें? ये आपको समझना और जानना और इस बात को गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, जब दुष्ट आत्मा कायल करती है किसी व्यक्ति को, तो दुष्ट आत्मा
प्रेरित करती है मूर्ति पूजा की तरफ, शैतान की तरफ, जादू टोने की तरफ और तांत्रिक गतिविधियों की तरफ आपको ले जाती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा कायल करती है तो पवित्र आत्मा मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करने के लिए यीशु मसीह के पास क्रूस के नीचे पिता की उपस्थिति में लेके जाने के लिए कायल करती है, प्रेरित करती है, और फिर मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा समझ को प्राप्त करता है और यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता और उद्धार करता, स्वीकार करता है। आज का शर्म की बात मैं बता रहा हूं, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा तो ले लिया है लेकिन उनको सुसमाचार मालूम नहीं है, और आज भी वो देखते हैं पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा पाना है। भाई पा तो ले, आपने लिया है, आपके अंदर है, आपने उसको अंदर रखना है और उसके वरदानों को खुल के काम करने के लिए देना है। हाँ, पवित्र आत्मा के वरदानों को खुल के काम करने के लिए देना। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 4 वचन, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हाँ, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है, और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है ताकि पूरी कलीसिया को लाभ हो। प्रेरित किसी एक कलीसिया का प्रेरित नहीं होता, वो सारी कलीसियाओं का प्रेरित होता है। भविष्यवक्ता सिर्फ एक ही कलीसिया के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, वो सारी कलीसियाओं के लिए भविष्यवक्ता होता है। और अपोस्टल सिर्फ एक ही के लिए अपोस्टल नहीं होता, प्रेरित नहीं होता, वो सारी कलीसिया के लिए होता है। मेरे भाई बहन याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं मैं प्रोफिट हूं जी, मैं अपोस्टल हूं जी, मैं बिशप हूं जी, मैं ये हूं। भाई आप एक कलीसिया के क्यों बंध के रहते हैं? आप सब कलीसियाओं के लिए है, और वो आपको जो वरदान दिए गए हैं वो हर एक की बढ़ोतरी के लिए दिया गया। बड़ी शर्म की बात है जब लोग 5-5, 10-10 हजार रुपया लेते हैं मिलने के लिए। बड़े शर्म की बात है ये। मैं तो कहता हूं ऐसे मसीहों को लानत है जो मिलने के लिए भी 10,000, 5,000, 20,000 रुपए तक ले लेते हैं। एक दुष्ट आत्मा निकालने के लिए 20,000 रुपए लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें सेंत में तो दिया गया, सेंत में तो दो। लेकिन अब दास नहीं, आप तो बॉस की जिंदगी जी रहे हैं, आप तो बॉस बन रहे हैं और आप कलीसिया को लूट रहे हैं, परमेश्वर के घर को लूट रहे हैं। याद रखिए, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। आपको मन फिराने की जरूरत है अगर कोई प्रभु का दास इस तरीके से कर रहा है। हाँ, ये ठीक है, आप कहीं दूर जाते हैं तो आपका किराया लगता है, वो उसको देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने घर में बैठे हैं और लोगों को मिलने की बजाय आप उनसे सीधा ये बोलते हैं 10,000 रुपए लगेगा तब मैं मिलूंगा। आपका 10 मिनट, आपका 20 मिनट, आपका आधा घंटा पैसे में बिकता है। आप इतने बड़े हो गए, आपको खुदा ने वरदान दिया है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया तो आपको परमेश्वर यूज नहीं करेगा, फिर आपको शैतान यूज करेगा। आप याद रखिए, और आपके अंदर से धीरे धीरे आत्मिकता खत्म हो जाएगी। मैं बहुत सारे पखंडों को देखता हूं, घर में आएंगे शुद्धिकरण करना है। मैं एक परिवार में गया, जी मेरे घर का शुद्धिकरण कर दो। मैंने बोला तुम्हारे घर का शुद्धिकरण कैसे होगा? जी वो फलाने पास साहब जी आए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उन्होंने बोला 5100 रुपए लगेगा, 5 पास्टर लोग आएंगे और वो उनको 5-5 मीटर कपड़ा भी देना पड़ेगा, 5100 रुपए देना पड़ेगा, और 2.5 घंटे आपके घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे तब आपका शुद्धिकरण होगा। डूब मरना चाहिए आपको अगर ऐसी शिक्षाएं आप देते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो कलीसिया को लूट रहे हैं, परमेश्वर के घर को लूट रहे हैं। ऐसे लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन न्याय होगा उस दिन को याद करो, जिस दिन न्याय होगा उस दिन आप बख्शे नहीं जाओगे। यहां पे अपनी दुकानदारियां चला लो, खूब चला लो दुकानदारियां, लेकिन जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा आप बख्शे नहीं जाएंगे, आप माफ नहीं किए जाएंगे। अभी मौका है आपके ऊपर, ये आपके पास मौका है। अपने आप को पहचान लीजिए, जान लीजिए, और कलीसिया भी अपने आप को गुमराही से बचा ले। मुझे कुछ दिन पहले एक बेटी ने फोन किया राजस्थान से, मैं उससे मिलके आई, उस अपोस्टल से, उस प्रॉफिट के पास गई, उसके पास गई, उनकी मिनिस्ट्री में गई, और मैंने कहा कि मुझे मिलने दो, मुझे मेरे साथ किसी ने बात नहीं किया। अरे वो बेटी इतनी परेशानी में, इतनी दुख में जी रही है, दुष्ट आत्मा उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और तुम लोगों से मिलने के लिए पैसे लेते हो या उनको सोल्यूशन नहीं करते। किस प्रकार के सेवक हो तुम लोग? आपने परमेश्वर के काम को बिजनेस बना दिया है, परमेश्वर के घर के काम को आपने डाकुओं की खो बना दिया है। याद रखिए, कोड़ा आपके ऊपर भी चलेगा यीशु मसीह का, बख्शे नहीं जाएंगे ऐसे लोग। दुख होता है जब ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं।
देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, कलीसिया जाग जाइए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। वचन 7 कहता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो कलीसिया क्यों नहीं मांगती कि मुझे आत्मा का प्रकाश दीजिए? इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। तुम्हें परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और तुम उस परमेश्वर की बुलाहट को, उसकी जीवित आशा और उसकी मिरास क्या है, आप उन सारी बातों को समझ जाओ। आज कलीसिया लोगों को देखते हैं, ओ उस बिशप के पास बहुत सामर्थ्य है, उस पास्टर के पास बहुत ताकत है, उस अपोस्टल के पास बहुत ताकत है, और उस फादर के पास बहुत ताकत है, उस भविष्यवक्ता के पास बहुत ताकत है। याद रखिए, ताकत केवल और केवल यीशु मसीह में है। गुमराह मत होइए। और वो बाप आपका भी है, वो आपका भी बाप है। जो उनका बाप है वो आपका भी बाप है, जो मेरा बाप है वो आपका भी बाप है। इसलिए डरे नहीं, हिम्मत ना हारें। परमेश्वर आपका परमेश्वर है। बात करना शुरू करें उससे। हर एक के लिए वरदान रखे हैं परमेश्वर ने, आपके लिए भी रखा है, मेरे लिए भी रखा है, और सब लोगों के लिए रखा है। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो आपके लिए परमेश्वर ने वरदान रखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मेरे भाई बहन, आपके लिए भी परमेश्वर ने वरदान रखा हुआ है। आप पहचानिए अपने आप को और उस वरदान को खुल के काम करने दीजिए अपने अंदर। वो वरदान खुल के कैसे काम करेगा, अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके वरदान क्या हैं और आपके अंदर वो खुल के काम कैसे करते हैं। लेकिन सावधान रहिए, पाखंडियों से बचिए, धोखेबाजों से बचिए, परमेश्वर के बेटे बेटियां बनिए। परमेश्वर के वचन की शिक्षा जो देता है, देखिए, जांचिए उसे, और उसके बाद उसके पीछे चलना शुरू कीजिए। अरे जब आपका पास्टर, आपका अगुआ जो आपको लेके आगे आगे चलता है, जब वो अनपढ़ होगा तो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या शिक्षा देगा? जब वो दूरदर्शी नहीं होगा, जब वो भविष्य की बातें नहीं देखता होगा, सिर्फ पैसा देखता होगा, तो याद रखिए वो लालची है और आपको लूट के खा जाएगा, आपके धन को लूट के खा जाएगा। परमेश्वर के दास को सभ्य होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा की पालन करने वाला होना चाहिए। जब वो खुद ही पाप में जी रहा है तो आपको क्या करेगा? आपको पवित्रता में कैसे लेके जाएगा? वो खुद ही फैशन में जी रहा है तो आपको कैसे सादगी में जीने के लिए लेके जाएगा? वो खुद ही चुगली करता है तो आपको कैसे सच बोलने के लिए बोलेगा? याद रखिए, परखिए आप किसके साथ चलते हैं। कहीं आप गलत पास्टर के साथ तो नहीं चलते, कहीं आप किसी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रॉफिट के पीछे तो नहीं चल रहे। किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। परमेश्वर के वचन के पीछे चलिए और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा आपके अंदर वरदान खुल के कैसे काम करते हैं और कैसे आप अपने अंदर के वरदान को पहचानते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिए, स्पिरिचुअल वर्कशॉप है, यहाँ पे वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में रगड़ाई भी होती है और वेल्डिंग भी होता है। जो पुर्जा टेढ़ा होता है उसे सीधा भी किया जाता है और हथौड़ा भी लगता है, सब लगता है वर्कशॉप में, लेकिन यहाँ बनाया जाता है आपको। परमेश्वर आप लोगों को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल बिशप सुखदेव जोनाथन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भाई बहनों तक ये वचन पहुँचे, ताकि इन अंत के दिनों में हम हमारे बहुत सारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आप सबके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।